अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विधे राजनंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचनी, ये राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहाँ पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यही निशाचर प्रहस्त मारा गया है, और इसी सम्रांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यही महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था, और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित का संहार किया था। यहाँ अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वे विरूपाक्ष तथा महापाशव और महोदर भी यही मारे गए हैं। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यही मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त, ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंष्ट और दंष्ट आदि बहुत से राक्षस यही काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और पराक्रमी शोरताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। युपाक्ष और प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वे राक्षस विद्युत जीव्य यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघन को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी, ये समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचनी, खारे पानी के समुद्र में ये मेरी तरफ से बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही ये अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विधे नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ ये सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस स्वर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। ये समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है, जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यही ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, ये विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है,
जो वानरराज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यही मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विवल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वर की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूं। विदय नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महान वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पुरवासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गईं। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदय नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान स्वर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख है। सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इस पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायणा शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहां 1 योजन लंबी भुजा वाले कवंद नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जन स्थान में वे शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहां बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। ये वे स्थान है जहां मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वरवर्णी शुभ दर्शनी ये हम लोगों का आश्रम है तथा वे विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहां आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। ये स्वच्छ जलराशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले की कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा सुतीक्षण का दीप्तिमान आश्रम है और विधे नंदिनी ये शर्वंग मुनि का वे आश्रम दिखाई देता है जहां सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे।
ये वह स्थान है जहां मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी, तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनसुया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वे गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वही कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, ये विचित्र काननों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और ये शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलिला तिरपतका गंगा नदी दिख रही हैं, जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विजवृंद पुण्य कर्मों से रहते हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर है जहां मेरा मित्र गोह रहता है। सीते, ये युगमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिता की राजधानी है। विधि नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान शोभा पाती थी, देखने लगे।